बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको पढ़ते और समझते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 9188 मीटर्स हाई टावर अ फायर इज ऑब्जर्व to bear an angle of depression of 27 degrees. How far is the fire from the foot of the tower to the nearest meter? अब हमारे पास अगर इस सवाल को हम आसान अल्फाज में समझे कि एक आदमी इस टावर के टॉप पर बैठा हुआ है, ठीक है। इस टावर की हाइट हमें बताई गई है 9188 मीटर्स। इतना एक लंबा टावर है। इस टावर के टॉप पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। वो आदमी यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन को अब हम समझते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक आदमी है, अगर वो यहाँ से अपनी आई साइड से ऊपर देखे उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। पहले भी हम सीख चुके हैं। अगर वो इसी आई साइड से नीचे देखे उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमारे पास सवाल में देखिए हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। मतलब क्या है कि वो ऊपर से नीचे देख रहा है। कहता है कि एक आदमी इस टावर के टॉप पर है। इस टावर की हाइट 9188 मीटर है। वो यहाँ पर 27 डिग्री नीचे देख रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आग लगी हुई है, ठीक है। अब वो ये देखना चाह रहा है कि वो जो आग है उसकी बिल्डिंग से कितना दूर है। सिर्फ उसने यही देखना है और हमने यही बताना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर है। क्या एंगल बना रहा है, हमारे पास एंगल बना रहा है 27 डिग्रीज। ये बात आपने समझी। हाइट जो है, इस टावर की हाइट हमारे पास दी गई है, क्या है 9188। ये हाइट हमारे पास दी गई है। अब इसके तीन हिस्से होते हैं ट्रायंगल के, हम नाम देंगे ए बी सी। ये जो आग है वो एंगल ए पर है। अब वो देखना चाह रहा है कि ये आग जो है अपने टावर से कितनी दूर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये जो डॉटेड है, दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अगर पैरेलल में हो तो ये एंगल को हम नीचे ला सकते हैं। तो ये एंगल कहाँ चला जाएगा, यहाँ 27 में चला जाएगा। अब चेक करते हैं। थीटा के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो 90 डिग्रीज में होता है इसके सामने वाले हिस्से को हम हाइपोटेनस कहते हैं। लास्ट रह गया, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हमने यहां पर क्या लिखना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा एन ट्रायंगल। हमारे पास ट्रायंगल के कितने कोने हैं, ए बी सी हमने नाम दिया है, ए बी और सी। ये बातें क्लियर होगी। अब चलते हैं, ए से लेकर बी तक हमारे पास क्या है, बेस है। इस बेस को हम क्या नाम देते हैं, एक्स का, ठीक है। आप बेस भी नाम दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं। ए से लेकर बी तक एक लाइन है जिसकी हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है, हमने क्या नाम दिया, एक्स का नाम दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, बी से लेकर सी तक जो हमारे पास है एक लाइन है, जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, 9188 मीटर है। थीटा हमारे पास जो है वो कौन सा बन रहा है, 27 डिग्रीज है। अब हमारे पास यहां पर कौन सा इस्तेमाल होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास दिया गया है, बेस हमने फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है टेन थीटा। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, टेन थीटा का। यहां पर हम लिखेंगे एज टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, बेस है। आगे चलते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, 10 हमने लिखा, थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे क्या है, 27 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बी सी। बेस क्या है, ए बी है, तो बेस की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए बी। ये तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा 10 27 डिग्रीज इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9188। ये हमने लिखा। ए बी की जगह हमने क्या लिखा, एक्स। इसको हमने एक्स का नाम दिया। ये तमाम बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 10 27 का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हमने 10 दबा देना है। 10 के बाद हम 27 लिखेंगे इज इक्वल टू को जैसे ही दबाएंगे हमारे पास देखें क्या आ रहा है, हमारे पास जो वैल्यू है वो बनी 0.5095, ठीक है। हमने क्या किया, पॉइंट के बाद 4 ही रकम लिखे, बकाया हमारे पास क्या है 9188
अपॉन क्या है x, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू अपनी जगह चेंज कर देंगे, ये नीचे चला जाएगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में बनता है। यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा x इस तरफ आ गया इज इक्वल टू 9188 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 0.5095, ये हमारे पास नीचे चला जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का थोड़ा सा हेल्प लेंगे। यहाँ पर देखिए 9188 डिवाइडेड बाय 0.5095 इज इक्वल टू का जैसे ही ऑप्शन दबाएंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आया 18,000, यहाँ पर मैं लिख लूँगा 18,033.36, ये आप लिख सकते हैं। ये जो आग है वो बिल्डिंग से कितनी दूर है, 18,033, ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ।